आत्महत्या एक दर्दनाक कहानी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अपनी ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी, दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर ज़ोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते और रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में मेहताजी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके। उनकी एक बेटी 10 साल की और बेटा 6 साल का है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजों को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा क्या वह आया है? नहीं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वह ठीक नहीं। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते हैं। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, इसके लिए आप जी नहीं सकती हो? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। Comment for part 2. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon for more video. Thank you for your support.